हाय गाइस, मैं हूँ चिराग गोपियाणी और आज हम यहाँ पे हैं पार्ट फर्नीचर प्रोडक्शन की जो नेक्स्ट हिंदी हॉरर फिल्म आ रही है, रिचुअल। उसकी कास्ट के साथ हम आज इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने डायरेक्टर्स के साथ वर्क किया, क्या प्रोसेस थी उनकी। तो ये जो शॉर्ट फिल्म है वो अभी करंटली पोस्ट प्रोडक्शन में है, जो कि लिखी और डायरेक्ट की है पार्थ पंड्या ने, जो कि मेरा खास दोस्त है और मेरा भाई भी है। तो मैं पर्सनली उसको जानता हूँ। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि किस तरह से उसने ये पूरा कैरी आउट किया है वर्क। तो मैं ये बातें सब जानूंगा उनकी कास्ट से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले है मेरे साथ ओम जोशी, जिन्होंने ईशान का कैरेक्टर किया है स्टोरी में। Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? Yes, I'm fine. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। सो आप रेडी हैं? Yes. ओके, हम स्टार्ट करते हैं। Done. तो स्टोरी के बारे में कुछ बताइए, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है उसको, उसके बारे में ज़्यादा मत बताने हुए, मतलब उसको स्पॉइल किए बिना आप Yes. अपने स्टोरी कैरेक्टर के बारे में बताइए। So basically जो मेरा कैरेक्टर है ईशान इज दैट कैरेक्टर के उसको मतलब सवाल में भी सवाल वो ढूंढ सका मतलब वो ढूंढना चाहता है कि अगर आपने कोई सवाल किया तो उसमें भी वो सवाल ढूंढेगा कि ये और ये क्या है। और बहुत ही गलफुल है, इजीली ट्रस्ट कर लेता है इंसानों पे, हंसता खेलता है बस, वो इंजॉयमेंट पूरा पर्सन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ईशान के। कोई उसको दिक्कत नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ हंसता है और खेलता रहेगा और कुछ नहीं है। ओके। सो आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, आपने थिएटर में भी कई सारे प्ले किए हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के रोल प्ले किए हैं। तो जो थिएटर से जो आपका ट्रांजिशन हुआ है पूरा एकदम, कि आप कैमरे के सामने अभी यस। आपने थोड़े दिन पहले ही इसकी शूट खत्म हुई है, यस। तो आपने जो सीधा ट्रांजिशन किया है, कैमरे के सामने आपने वर्क किया है, तो यस। वो आपको डिफरेंस कैसा लगा? सो अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत लोगों को ये लगता है कि थिएटर और कैमरा दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं। अगर कैमरे का पहले आप सामने आए हो फिर थिएटर आप करोगे तो आपको थिएटर थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन थिएटर आपने जब किया है और कैमरा के सामने आप आओगे तो कैमरा आपको मुश्किल लगेगा। दोनों बैलेंसेबल है। हम्म। सो मैंने अभी थिएटर में वर्क किया था तो मुझे वो लगा मतलब वो मुश्किल नहीं लगा, लेकिन अब जब मैं कैमरे के सामने आई थिंक दूसरी तीसरी बार आया हूँ तो वो मुझे अभी मुश्किल लगने लगा, इन द सेंस के अगर कोई भी आप पैथ दोनों चुनो लेकिन मुश्किल एक करोगे और दूसरा लगेगा ही लगेगा। सो या दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके। थिएटर में और जो मूवी सेट होता है उसमें जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, वर्क फ्लो होता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। यस। जो अप्रोच होते हैं, जो स्टाइल होती है, वो काफ़ी अलग होती है। यस। क्योंकि एक थिएटर है वो जो कंटिन्यूसली चलने वाला एक चीज़ है, लेकिन सेट पे हम लोग कट कर सकते हैं, वो सब चीज़ है। यस। तो दोनों की प्रोसेस में बहुत ही डिफरेंस है। तो आपने क्योंकि आपको भी कैप्चर करना पड़ता है यस। यस। उस प्रोसेस को, यस। उस प्रोसेस को। तो आपने कैसे ढाला अपने आप को इस प्रोसेस को एडजस्ट करने सी में? मेन बात क्या है, अगर आप थिएटर करते हो तो कैमरा आपके एंगल पे ही और आप कैमरे के सामने आपको देखना ही नहीं है, हम्म। ऑडियंस को आपको सिर्फ एंजॉय करवाना है। हम्म। सो मेन बात मेरे लिए जब मैं ये शूट कर रहा था रिचुअल की तो एक सीन था, पार्थ भाई ने मेरे जब कैमरे सामने से लाया था। सो मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को कैमरे के सामने आने क्लोजअप का। का। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, लेकिन या मैनेज हो गया पूरा। ओके। सो वो एक डिफिकल्टी आती है और कुछ नहीं है। ओके। पार्थ ने मुझे बताया कि आप ऑडिशन पे थोड़े लेट आए थे यस। और जब आपने लाइंस रीड की थी तभी उन्होंने तो मन में सोच लिया था कि आपको ये कैरेक्टर देने वाले हैं, यस। लेकिन आपको बताया नहीं था। तो आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन थी पार्थ के बारे में, वो कैसी रही? सो बी ऑनेस्ट में रहूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं ऑफिस में एंटर हुआ तो मुझे लगा एक छोटा सा बच्चा अपनी कहानी सुना रहा है कि मतलब ये ऐसा ऐसा ऐसा, और मैं सुन रहा था, मजा आ रहा था, समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि मैं बीच में कन्वर्सेशन में आया था। तो मजा आ रहा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर जब पूरा डिस्कस हुआ, ऑडिशन मेरा पार्थ भाई ने लिया, तब लगा कि नहीं, दिस इज द वेरी मेच्योर गाय, फिल्म इंडस्ट्री में इसका कुछ हो सकता है, ऐसा है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी सी चीज है जिसने आपको अट्रैक्ट किया, आपका कैरेक्टर या फिर पूरी स्टोरी? अ, देखा है तो पहले तो स्टोरी, क्योंकि मेरे को पर्सनली हॉरर फिल्म बहुत पसंद है। सो पहले स्टोरी और फिर कैरेक्टर की बात करें तो ईशान एक मतलब ऐसा कैरेक्टर है क्योंकि हंसता खेलता रहता है, जो कि अगर आप मैं बात करूँ ना तो ईशान और मेरा दोनों लेवल सेम ही है, क्योंकि मैं भी हंसता खेलता रहता हूँ, क्यूरोसिटी हम्म। मुझे भी मन में, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है मन में कि मैं जो ओम है वो ही ईशान है। हम्म। तो वैसे ही करके मैंने अपना कैरेक्टर में घुसा दिया था आपको ओके। पूरा पूरा। तो एज एन एक्टर ये आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा होगा हॉरर जॉनर में काम यस। करने का, कैरेक्टर प्ले करने का।
तो हॉरर जॉनर में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। हम्म। तो आपको मतलब क्या लगता है कि ऑडियंस है जो आपके कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगी? 100% कर पाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा है, ईशान का अगर देखा जाए तो वो क्यूरोसिटी वाला पर्सन है। अगर आप देखने जाओ तो हर एक मन में व्यक्ति ऐसा रखता है कि यार ये, हाँ ये मैंने अगर ऐसा करा होता तो, ये करा होता तो, बोलते नहीं है लेकिन फिर भी सोचते हैं, तो वो एक रिलेट कर पाएंगे, क्यूरोसिटी वाला एक जो है मैंने जो वो। ओके, और आपके जो को एक्टर है कपिल मार्थक, यस। तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने पहले भी उनके साथ काम किया है, आप उनको जानते हैं पहले से। यस, कपिल माथर वॉज माई सर, वो ड्राइंग सर थे मेरे। ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। मैं हम आई थिंक मैं फर्स्ट या सेकंड में था, तब से मैं उनके साथ पढ़ रहा हूँ ड्राइंग अच्छा। और वो सब। तो वो पहले से रिलेशन एक रहा है, लेकिन बीच में कुछ काम की वजह से हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। सो अभी जैसे ही मुलाकात हुई तब ऐसा घर जैसा फीलिंग सब हो गया था, मतलब करे था तो मैं मेरा बेटा, जब स्टूडेंट स्टार वाली फीलिंग सब आ गई थी। सो यस, ही इज़ वेरी जेंटलमैन एंड जेन्युइन पर्सन। एक्चुअली मैंने भी उनके साथ काम किया है, जब हम शॉर्ट फिल्म्स कर रहे थे तो उनके साथ दो चार हाँ, चार वो पांच शॉर्ट गलती फिल्म में से काम किया गलती था। लाइक। तो बहुत ही एक मैच्योर पर्सन, मैच्योर यस। एक्टिंग लगी उनकी, कि जो थिएटर से एक्सपीरियंस लेके आए थे, और हम सब में जो सीनियर थे, तो काफ़ी सीखने को मिला, और बहुत ही सीरियस है अपने वर्क को लेके। हाँ, 100%। ओके, सो अभी हम रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चंस ओके, पूछूंगा, आपको डन क्विकली आंसर देना है। डन रेडी है? डन डन। यहाँ पे कोई हेम्पर नहीं मिलेगा, कॉफी उपकरण की तरह। ओके, सेट पर सबसे फनी कौन था? मी। ओके, और सबसे लेजी कौन था? कपिल सर। ओ, कपिल सर, मतलब किस किस तरह से? वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही हमारा शूट चल रहा था, तो उसमें जैसे ही पास भाई बोलते थे कट, और थोड़ा ऐसा साफ साफ सब करने का रहता था, कपिल सर सीधा जाते थे लिविंग रूम में और ऐसे लेट जाते थे, आराम कर रहे पहले आराम कर लो फिर हम अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। तो या इस हिसाब से देखा जाए तो कपिल सर, यस। ये उनकी कोई प्रोसेस होगी, हाँ, प्रोसेस होगी या। स्पिरिचुअल प्रोसेस की हाँ, हो ready सकते रखते हैं, हो हैं। सकते हैं, हो सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में थी सेट पर, एकदम फुल? मुझ में। क्योंकि उसका कारण है, जब पार्थ भाई और सब शूट कर रहे थे तो मैं पार्थ भाई को बोल रहा था कि मुझे कुछ काम दो, काम दो, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे को ऐसे बैठे रहना मेरे को पसंद नहीं था। तो ओके। इसलिए सब लाइट पकड़ना ये सब करना वो हो जाता था मेरे हिसाब से। ओके, और सबसे ज्यादा टेक्स किसने लिया है? हम्म, अपना भी नाम ले सकते हैं आप। नहीं, मैंने तो वन शॉट किया। सबसे ज्यादा टेक्स काव्या और कपिल सर दोनों, क्योंकि ओके। उसमें जो एक सीन था वो स्लेप वाला, हम्म। उसमें बहुत टेक्स लिए थे। ओके, तो इस फिल्म का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको क्या किसका लगा? मेरा। उसका एक रीजन है, क्योंकि सब अच्छा करे, नो डाउट सबका काम फर्स्ट फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास था। लेकिन मुझे मेरा काम इसलिए बेटर लगा क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 टेक में पैकअप करवा देता था, इसलिए। मतलब ऐसा वो अभिमान नहीं है मेरे को, हाँ। लेकिन सिर्फ या तो इसलिए। एक्टिंग वाइज अगर देखने चाहे तो भी आपका परफॉर्मेंस आपको लग रहा है एक्टिंग वाइज किसी और का लग रहा था आपको? लग नहीं रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ, आप कह सकते हो। ओके, आपने पहली बार पार्थ के साथ काम किया है, मैंने बहुत सारी बार उनके साथ काम कर दिया है, यस। तो मैं ये खास पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी जो प्रोसेस है फिल्म मेकिंग की, यस यस। उनके बारे में कुछ बताइए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जब पहली बार जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो जिस तरह का डेडिकेशन पार्थ भाई अपने काम में दिखा रहे थे, इट्स अनबिलीवेबल। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कोई भी डायरेक्टर के लो, एक्टर के लो, शुरुआत में जब जब इतनी मेहनत करेगा तो वो बंदा आगे जाके कुछ तो करेगा। मुझे वो पता चल गया है, क्योंकि डेडिकेशन भी बहुत थे। हाँ, स्ट्रिक्ट थे थोड़े, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो हम सब का काम नहीं बिगड़ जाएगा। यस। सो इट्स वेरी गुड, या। ओके, तो आप लोगों ने रिहर्सल्स की थी, शूट की, वो भी बहुत ही एक्सटेंसिव चला था। तो ऐसी कोई चीज़ है कि जब रिहर्सल कर रहे थे या रिहर्सल खत्म हो गई, उसके बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी मेरे कैरेक्टर के बारे में, या फिर ऐसी चीज़ आपको जानने को मिली कि जो आपने स्क्रिप्ट रीडिंग या उसके पहले आपको नहीं पता थी, लेकिन रिहर्सल के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी करनी पड़ेगी, और बेहतर कर और सकता बेहतर कर था। सकता? आपको रिहर्सल के बाद कुछ लगा ऐसा, कुछ डिफरेंस? हाँ, थोड़ा लगा था, क्योंकि जब सीन था कुछ, आप कह सकते हो मैं सो रहा था, और वहाँ पे जब वो सीन शूट हुआ तब मुझे वहाँ पे बेटर लगा। लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट होने लगा कि यार इससे बेटर शायद मैं कर सकता था, शायद। ओके। ये वो लगा, वहाँ वहाँ पे लगा। ओके,
तो आपके जो को-एक्टर्स हैं उनके साथ की जो आपकी बॉन्ड होती है, फ्रेंडशिप होती है, ऑफसेट होती है, यस। तो आपको क्या लगता है कि ऑफसेट जो बॉन्ड होता है, फ्रेंडशिप होती है, वो हेल्प करती है कहीं न कहीं जब आप एक्टिंग कर रहे हो उनके साथ कोई सीन है, तो आपको लगता है कि ऑफसेट में जो भी आपका जो बॉन्ड है, यस फ्रेंडशिप यस है, यस, हाँ। वो आप जैसे कि उनके साथ सीन है आपका, कोई फ्रेंडशिप वाला सीन है, कोई सैड सीन। सैड सीन है, तो आपको लगता है कि वो हेल्प करता है? क्योंकि अगर आप नहीं, ऑफ स्क्रीन नहीं हेल्प नहीं करता है। उसका रीजन है कि जब हम ऑफ स्क्रीन होते हैं तब मस्ती करने लगते हैं, और जब कैरेक्टर हम भूल जाते हैं कि हुँ, यार तू हुँ, ईशान है, तू अनीता है, वो सब, तो नहीं, वो हेल्प नहीं करता बिल्कुल भी। ओके, ओके। ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफी सारे ऑडिशंस दिए हैं, लेकिन फेस टू फेस ऑडिशन मेरा ये पहला था। सो इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया रहा। हुँ, तो इस शॉर्ट फ़िल्म की जो शूट खत्म हो गई, उसके बाद जब आपने कुछ सोचा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ऐसी कोई चीज़ जो एज़ एन एक्टर आपने सीखी यहाँ से एज़ एन एक्टर, अ, जो आप पहले फ़ॉलो नहीं करते होंगे या फिर आपको लगे कि नहीं मुझे ये अब से ये फ़ॉलो करना चाहिए, कोई ऐसी प्रोसेस लाइक हाँ, वो एक रिहर्सल्स? चीज थी, क्योंकि जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं यार, हम पूरे पूरे कैरेक्टर में नहीं घुस रहे। हुँ, हुँ, हुँ। उसका रीजन है, हम एक्टिंग के जब स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो यस, हो गया, चलो एकदम पैक करो, वहाँ पे एक्टिंग में देखा जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको रियल में एक्टिंग करनी है तो आप एक रूम में बंद हो जाओ, 1 आवर 2 आवर जितना भी आप टाइम ले सकते हो उतना लो, हुँ, हुँ। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, समझो, कैरेक्टर में घुस जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक चीज़ मैंने सीखी कि वो चीज़ करनी चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो आप कैरेक्टर में नहीं घुस पाओगे। ओके, वो चीज़ मैंने काफ़ी सीखी है। या। सो दैट्स इट फॉर दिस गाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।